हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी उपवास अवश्य रखा होगा या रखते होंगे। तो इस लेख में हम इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जैसे आखिर उपवास का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, व्रत और उपवास में क्या अंतर होता है, आखिर उपवास रखने के नियम क्या हैं, मनुष्य के जीवन में उपवास के क्या मायने हैं, उपवास के प्रभाव से क्या मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, उपवास से क्या संकल्प शक्ति बढ़ती है, आयुर्वेद में हमारे स्वास्थ्य के लिए आखिर उपवास को क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। उपवास रखने का आध्यात्मिक महत्व भी है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना, यानी उपवास का अर्थ है ईश्वर के पास रहना ही उपवास है। शास्त्रों की दृष्टि से हम देखें तो उपवास रखना भी एक तप है, एक तपस्या है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में कई प्रकार की तपस्याओं को बताया गया है, जिसमें से अन्न न खाना भी एक तपस्या है। अशास्त्रवेद घोरम तपन्ते ये तपोजना, अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दम और अहंकार से युक्त और कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हो, तपस्या कहा गया है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति व्रत आदि उपवास अपने लिए करता है, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो इसको राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया है। तभी तो मनुष्य को अपनी इच्छाओं के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। जब भी तप करना है तो केवल ईश्वर के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान की तपस्या और तप करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध होता है और ऐसा करने से हम भगवान के नज़दीक जाते हैं। उत्साहपूर्वक किए गए उपवास को कर्म कहा गया है, जिससे स्वर्ग का गमन होता है। वैदिक साहित्य में व्रत का अर्थ निष्पापक कर्म है, वहीं दार्शनिक शब्दों के अमर कोश में व्रत का अर्थ नियम है। पुराणों में व्रत धर्म का वाचक बताया गया है। उपवास के दौरान अन्न त्याग के साथ साथ मनुष्य को भगवान का नाम जप, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा और चिंतन करना चाहिए। उपवास रखने से मनुष्य की बुद्धि, विचार और चतुराई बढ़ती है, जिससे ज्ञान तंत्र सुचारित होता है। मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल और शास्त्रों का अनुसंधान होता है। इतना ही नहीं, उपवास रखने से ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है, क्योंकि उपवास का मूल मंत्र संकल्प को विकसित करना होता है। मन में संकल्प होने के कारण मनुष्य के मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। संकल्पवान व्यक्ति ही हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। जिस भी मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प नहीं होता, वो एक मृत शरीर के समान माना गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार उपवास रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के प्रश्न और परेशानियां दूर होती हैं। उपवास रखने के नियम क्या हैं? धार्मिक पुराणों में हर उपवास रखने के अलग अलग नियम हैं। उपवास को दो प्रकार से रखा जाता है। एक निर्जल उपवास, यानी जिसमें आप एक घूंट जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरा उपवास फलाहारी या जलीय व्रत होता है, जिसमें फल खाकर या फिर नींबू पानी पीकर व्रत रखा जा सकता है। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। वहीं उपवास वाले दिन कम से कम आहार ग्रहण करना चाहिए। उपवास के समय भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और आराधना करनी चाहिए। उपवास वाले दिन व्यक्ति को अपना अधिक से अधिक समय भगवान की उपासना में लगाना चाहिए। जातकों को व्रत की समाप्ति दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक उपवास को धारण किया जाता है। अगले दिन जातकों को व्रत का पारण करने से पहले किसी गरीब को भोजन या फिर अन्न का दान करना चाहिए। इसके बाद ही व्रत का पारायण करना जातक के लिए शुभ होता है। उपवास रखने के वैज्ञानिक महत्व भी है। उपवास रखने से आध्यात्मिक शुद्धिकरण के साथ आपकी सेहत में भी सुधार होता है। यदि जातक आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहता, तो सिर्फ अपनी सेहत में सुधार के लिए भी उपवास को रख सकता है। आयुर्वेद में उपवास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उपवास मनुष्य को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। हफ्ते में एक दिन
उपवास करने से मोटापा भी कम होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य का पाचन तंत्र भी उपवास करने से मजबूत होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है तो उपवास करने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जय जय श्री राधे।